मेरे दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने आपको हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की शहादत के पस मंज़र में सुनाया था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी टोले की वजह से पेश आई कि उन्होंने मदीना मुनव्वरा में आकर ये साजिशें और अफवाहें फैलाईं कि असल में खिलाफत के हक़दार तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा हैं और हज़रत अली वसी रसूल हैं, हज़रत अली ज़मीन पर खुदा की शक्ल में आए हुए हैं। ये बातें फैलाकर उन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया, जिससे हज़रत उस्मान गनी की एक मज़लूम और दर्दनाक शहादत पेश आई। और फिर उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब खिलाफत को संभाला तो आप मदीनतुल मुनव्वरा से दारुल खिलाफ़ा को कूफ़ा लेकर चले गए और कूफ़े में वही सबाइयों का टोला मौजूद था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को चारों तरफ से गोया कि उन्होंने घेर रखा था, जिसके नतीजे में जंग जमल पेश आई, जंग सिफ़ीन पेश आई। कई मौक़े पर सुलह होते हुए उन सबाई टोले ने मुसलमानों में आपस में आग भड़काई, जिसके नतीजे में 1 लाख मुसलमान आपस में एक दूसरे के तीर तलवार नेज़ों के ज़ख़म से शहीद हो गए। और फिर हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जब जंग सिफ़ीन का मारिका हज़रत मुआविया के साथ पेश आया तो यही सबाई नाराज़ होकर इन्होंने एक खारजियों का गिरोह बना लिया और खारजी यहीं से निकले। गोया के ख़वारिज ये सबाई फितने की एक शाख है। और फिर इन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी को इतना तंग किया कि आप कई दफ़ा उकता कर कहा करते थे, ए अली तेरी दाढ़ी खून से कब रंगीन होगी। आप इन कूफियों और इन सबाइयों की गद्दारियों की वजह से एक वो दिन आया कि अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने 17 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत अलीउल मुर्तज़ा को 40 हिजरी में शहीद कर दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जब अभी बिस्तर मरग पर थे, आपसे पूछा गया कि आपके बाद आपके बेटे हज़रत हसन को खलीफा बना लें। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात फरमाई। आपने फरमाया, ना तो मैं इसका हुक्म देता हूँ और ना मैं इससे मना करता हूँ, ना इसका हुक्म देता हूँ ना इससे मना करता हूँ, यानी बनाना चाहो तो बना सकते हो। ये नहीं कहा कि बाप के बाद बेटा खिलाफत पे आ नहीं सकता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया था कि क्या आपके बाद आपके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को ख़लीफ़ा बना लें, तो आपने जो उस वक़्त बात की थी, आपने फरमाया कि इब्ने उमर को तो तलाक़ देने का तरीक़ा भी नहीं आता, यानी तलाक़ देने का जो शरीयत का बेहतरीन अंदाज़ है वो नहीं अपनाया था, तो तुम उसको खलीफा बनाओगे। ये नहीं कहा था कि बाप के बाद बेटा हक़दार नहीं बन सकता। आज हमने ये गलत तरतीब समझ ली। अगर बाप के बाद बेटे में काबिलियत हो तो बाप की जगह पर बेटा भी आ सकता है। हाँ, ऐसा नहीं कि बेटा नाकाबिल हो फिर भी हर हाल में बाप की सीट पर आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो खैर, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया, आपने फरमाया न मैं हुक्म देता हूँ न मना करता हूँ। लोगों ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर 17 रमज़ान 40 हिजरी को हज़रत अली की शहादत के वक़्त ही हज़रत हसन के हाथ पर बैत कर ली। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटों में हज़रत हसन हज़रत हुसैन से मुकम्मल 1 साल बड़े थे। हज़रत हसन 3 हिजरी रमज़ान या शाबान के महीने में पैदा हुए और हज़रत हुसैन ठीक 1 साल बाद 4 हिजरी में 5 शाबान को रमज़ान से 1 महीना पहले आपकी विलादत हुई। इस तरह हज़रत हसन और हुसैन में 1 साल का फ़र्क था। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर लोगों ने बैत कर ली और आप खिलाफत के ताज पर बैठ गए। इधर हज़रत मुआविया के साथ पहले जंग जमल का मारिका, फिर जंग सिफ़ीन का मारिका,
1 लाख से ज़ायद मुसलमान शहीद हो चुके थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत हसन रदी अल्लाह अन्हु को हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला हिल्म अता फ़रमाया था। वो सोच हुज़ूर वाली सोच अता फ़रमाई थी। यही वजह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था, अभी हज़रत हसन छोटे से थे, आपने फ़रमाया कि अल्लाह मेरे इस बेटे हसन की वजह से 2 मुसलमानों की बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा, 2 बड़ी जमातों में मेरा बेटा हसन सुलह करवाएगा। चुनाचे हज़रत हसन रदी अल्लाह अन्हु ने 6 महीने खिलाफत संभालने के बाद सन 41 हिजरी में हज़रत मुआविया रदी अल्लाह अन्हु के हाथ पर सुलह की और ख़िलाफ़त से दस्तबरदार हो गए। कुछ शराइत के साथ हज़रत मुआविया रदी अल्लाह अन्हु को अमीर बना दिया। इससे क्या हुआ कि एक तो हुजूर की बताई हुई बात सादिक़ आई कि 2 जमातों में सुलह हुई, दूसरा नतीजा क्या निकला कि बाहमी खाना जंगी बंद हो गई, आपस के खलफशार और लड़ाई झगड़े बंद हो गए। और तीसरी बात क्या थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल तक रहेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल 11 हिजरी को हुआ। 41 हिजरी में हज़रत हसन रदी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत अपने बाद हज़रत मुआविया को सुपुर्द कर दी। गोया कि हज़रत हसन रदी अल्लाह अन्हु के 6 महीने डालकर ये 30 साल खिलाफत के पूरे हो जाते हैं। तो उन्होंने अपने नाना की बताई हुई बशारत के मुताबिक कि 30 साल तक खिलाफत रहेगी, उसके बाद कुर्सी और खिलाफत वो हज़रत मुआविया रदी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द कर दी। देखो, हम ये बात कहते हैं कि ये बात तो बरहक है कि 30 साल के बाद खिलाफत में वो रंग नहीं रहा जो खुलफाए राशिदीन के दौर का था, वो रंग और वो तासीर नहीं रही थी। इधर हज़रत मुआविया रदी अल्लाह अन्हु ने 20 साल खिलाफत संभाली। यह तारीख़ की बड़ी चशमकुशा हकीकत है कि 20 साल जो हज़रत मुआविया रदी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत संभाली है, इस 20 साल के अंदर कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई मुसलमानों का आपस में इख्तिलाफ नहीं, भरपूर कंट्रोल हुकूमत थी हज़रत मुआविया रदी अल्लाह अन्हु की। हज़रत हसन की सुलह हो गई, जिसके नतीजे में मुसलमानों में बाहमी जंगी खाना रुकी। वो कूफ़ी हज़रत हसन रदी अल्लाह अन्हु को कहा करते थे, या आर्रल मुमिनीन, ए मोमिनों को शर्मिंदा करने वाले, या मुज़िल्लल मुमिनीन, ए मोमिनों को जलील करने वाले, तू तो बुज़दिल निकला, तूने हज़रत मुआविया के हाथ पर सुलह कर ली। हज़रत हसन रदी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, अल-आर खैरुम मिनन नार, ए लोगों, दुनिया की ज़िल्लत से, दुनिया की शर्मिंदगी से, जहन्नुम की आग से बच जाना बेहतर है। मैंने दुनिया की आर नहीं देखी, मैंने आखिरत को देखा है। और फरमाया करते थे, मैं ये नहीं चाहता कि क़यामत के दिन मैं अल्लाह के दरबार में पेश हूँ, 70-80 हज़ार लोगों का खून मेरे हाथ में हो और वो गिरेबान मेरा पकड़ कर खड़े हों कि ऐ हसन, तूने हमें शहीद करवा दिया। हालांकि आप फरमाते हैं, अरबों की खोपड़ियाँ मेरे हाथ में थीं, मैं जिसको चाहता लड़ा देता, जिससे चाहता सुलह करवा देता। लेकिन आपने मुसलमानों के नफ़े के लिए उम्मत मुस्लिमा पर एक अजीम एहसान फरमाया हज़रत मुआविया के साथ सुलह करके। हज़रत मुआविया रदी अल्लाह अन्हु की खिलाफत चलती रही। इधर हज़रत मुआविया रदी अल्लाह अन्हु के जहन में मौजूद था। मैं जल्दी आपको करबला तक ले जाना चाहता हूँ, लेकिन ये कड़ियाँ आप समझें कि करबला का सानहा पेश कैसे आया। हज़रत मुआविया रदी अल्लाह अन्हु के जहन में था और आपने नामज़द किया था कि मैं अपने बाद खिलाफत के लिए हज़रत हसन को बिठाऊंगा। लेकिन इधर हज़रत हसन रदी अल्लाह अन्हु फौत हो गए, या बाज़ रिवायतों के मुताबिक आपको जहर देकर शहीद किया गया। हज़रत हसन फरमाते हैं, मुझे इतनी मर्तबा जहर दिया गया कि हर मर्तबा का जहर पहले जहर से ज़्यादा ख़तरनाक होता था। हज़रत हसन रदी अल्लाह अन्हु जब शहीद हो गए, आपको जहर की वजह से वफ़ात पाई। आपके बाद अब खिलाफत किसको दी जाए? हज़रत मुआविया रदी अल्लाह अन्हु का ज़माना चल रहा है।
लोग आपके पास कूफे से इकट्ठे होकर आए, 40 या 50 के करीब कूफी आए और कहने लगे, है मुआविया, आपके बाद खिलाफत के हकदार आपका बेटा यजीद है। और बहुत सारों ने आकर बैत का इजहार भी किया कि हमने यजीद के हाथ पर बैत कर ली है। और ये बात भी याद रखना कि उस वक़्त यजीद का फ़िस्क़ो फ़ुजूर भी अभी तक खुला नहीं था कि यजीद किस टाइप का आदमी है। और इधर हज़रत मुगीरा बिन शोबा बड़े जलीलुल क़दर सहाबी रसूल हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हामियों में से रहे हैं। और हज़रत मुगीरा बिन शोबा ने आकर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि आप अपने बाद मुसलमानों को बग़ैर वली अहद के छोड़ के ना जाना, क्योंकि पहले मुसलमान बड़े मसाइल से निमट चुके हैं, पहले खाना जंगियों से निमट लिए हैं, इसलिए आप अपने बाद किसी को वली अहद बना कर जाएँ। और हज़रत मुआविया ख़ुद फरमाया करते थे कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं एक रेवड़ को बग़ैर चरवाहे के छोड़ कर चला जाऊं, कि जो बकरियां बारिश के अंदर पानी में भीगी हुई और एक किनारे पर लगी खड़ी हों, उनका कोई वाली वारिस ना हो, मैं इस तरह छोड़ कर नहीं जाना चाहता। तो चुनाचे आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर ही यजीद के लिए वली अहदी की खिलाफत लेना, बैत लेना शुरू कर दी। वली अहदी यानी मेरे बाद यजीद को खलीफा बनाया जाए, आपने इसके लिए बैत ली। यहाँ से मेरी बात याद रखना, उस वक़्त 5 सहाबाए किराम ने 5 सहाबा ने यजीद की बैत से इख्तिलाफ़ किया। और इन 5 सहाबा में इनको इख्तिलाफ़ करना भी चाहिए था। 5 बड़े बड़े सहाबा, हज़रत अबू बकर फ़ौत हो गए, उनके बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, हज़रत उमर फ़ौत हो गए, उनके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत ज़ुबैर वफ़ात पा गए, उनके बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्बास वफ़ात पा गए, उनके बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास, और 5वें नंबर पर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। इन 5 शख्सियात ने यजीद की वली अहदी कबूल करने से इनकार किया। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु हलीम मुत्तबा थे, इसलिए देखो मेरी बात को तवज्जो से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरफ भी सहाबा हैं, इस तरफ भी सहाबा हैं। करबला का वाक़या बयान करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी है, इसलिए कि अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि सहाबा सारे के सारे आदिल हैं। इधर भी पलड़े को मजबूत रखने कि एक तरफ बड़े मजबूत 5 जलीलुल क़दर सहाबा हैं, इधर भी सहाबा हैं, किसी एक पर उंगली ना उठे। हाँ, हम ये तो कह सकते हैं कि फ़लाँ सहाबी से इज्तिहादी गलती हुई, लेकिन किसी सहाबी की नीयत पर हमला नहीं कर सकते, इसलिए कि सहाबी की ज़ात पर हमला मोहम्मद मुस्तफ़ा पर हमला है। क्योंकि ये कहा जा सकता है कि गोया कि इन सहाबा की तरबियत हुजूर ने नहीं की, हालांकि हुजूर ने तरबियत की। तो मेरे दोस्तों, 5 शख्सियात ने मुखालफत की। उन 5 शख्सियात में से भी 2 शख्सियतें, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, इन दोनों ने कहा कि ठीक है, ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, यहाँ खिलाफत की बजाय वरासत चल रही है, लेकिन ये कोई ऐसी बात भी नहीं कि जिसकी वजह से हम खाना जंगी करें। उन दोनों ने भी बैत को तस्लीम किया। पीछे 3 शख्सियतें रह गईं। उन 3 शख्सियतों में से भी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर पहले ही वफ़ात पा चुके थे। 2 सहाबा रह गए, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। फिर इन दोनों में भी आपस में थोड़ा सा इख्तिलाफ़ हुआ। वो क्या था कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की राय ये थी कि हमें मक्का मुकर्रमा के अंदर रहकर, हिजाज़ की सरज़मीन पे रहकर उनका मुकाबला करना चाहिए। हमें यजीद की बैत तस्लीम नहीं करनी, तो हमें मरकज़ में रहकर उसका मुकाबला करना चाहिए। इधर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास कूफे से खतूत लगातार आना शुरू हो गए। खतूत का तांता बन गया, बार बार खतूत, 150 के करीब खतूत आए कि आप आइए हमारे पास, हम आपके हाथ पर बैत करते हैं, हम यजीद की बैत तोड़ते हैं, हम आपको पसंद करते हैं, आप आइए सही। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह दानिशवरी से काम लिया कि आपने अपने नुमाइंदे
मुस्लिम बिन अकील जो अकील बिन अबी तालिब के बेटे थे उनको रवाना किया और उनको ख़त देकर भेजा कि ये मुस्लिम बिन अकील मेरी तरफ़ से नुमाइंदा बनकर तुम्हारे पास आ रहे हैं, मैं इनके बाद आने का फ़ैसला करूँगा। जब मुस्लिम बिन अकील कूफ़ा के अंदर पहुँचे, उस वक़्त कूफ़ा के गवर्नर नौमान इब्ने बशीर थे। ये अहले बैत से बड़ी मोहब्बत रखते थे। जिस वक़्त मुस्लिम बिन अकील वहाँ गए तो कूफियों ने आपके हाथ पर बैत करना शुरू कर दी। 10,000, 12,000, यहाँ तक के 18,000 लोगों ने आपके हाथ पर बैत की। ये कूफ़ी सबाई वही कि जिन्होंने हज़रत अली को शहीद किया था, इन्होंने कहा आइए सही, हम 18,000 आपके हाथ पर बैत करते हैं कि हम आले रसूल के लिए जान कुर्बान कर देंगे। लेकिन जब इन्होंने हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि कूफा के हालात बड़े खुशगवार हैं, लोग हज़रत हुसैन के तालिब हैं, आपने हज़रत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के नाम ख़त लिखा कि मेरा ख़त पहुँचते ही आप जल्द कूफा तशरीफ़ ले आएँ। इधर ये ख़त रवाना हो गया। उधर इब्ने ज़ियाद जो हज़रत, इधर यजीद जो हज़रत अमीर मुआविया का बेटा उस वक़्त खिलाफत पर बैठा हुआ था, उस यजीद ने क्या किया कि उन्होंने कूफ़ा के गवर्नर नौमान बिन बशीर को हटाकर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को मुतय्यन कर दिया। ये इब्ने ज़ियाद और यजीद में लोग फ़र्क नहीं समझते, ये फ़र्क करना चाहिए। यजीद उस वक़्त हुकूमत का सरबराह था, इब्ने ज़ियाद उसकी हुकूमत का एक गवर्नर था। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ये बड़ा बदबख्त किस्म का इंसान था। इसकी फ़ितरत में ये रखा हुआ था कि ये हर वक़्त सहाबा किराम पे तबर्रा करता रहता था। साइज़ एक सहाबी रसूल एक मरतबा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास आए, कहने लगे उबैदुल्लाह, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि बदतरीन और इंतहाई वहशतनाक ज़ालिम शख्स है वो कि जो ऐसा चरवाहा हो कि जो अपनी बकरियों पर जुल्म और सितम करता हो, लिहाजा तो उनमें से न बनना, यानी बदतरीन ज़ालिम हुक्मरान न बनना। इब्ने ज़ियाद को जब ये नसीहत की तो इब्ने ज़ियाद आगे से कहने लगा, ओ इधर बैठो, बड़ा आया तू नसीहत करने वाला, तू तो उनकी छननी है, तू तो उनकी भूसी है सहाबा किराम की, यानी क्या कि तू तो इल्म व फ़ज़ल में उनके मुकाबले का है ही नहीं, तेरा क्या मकाम है, तू हमको नसीहत करने के लिए आया है। हज़रत आइस कहने लगे सहाबा किराम की भूसी नहीं होती, जिनकी नज़र मोहम्मद मुस्तफ़ा पर पड़ गई है वो सब के सब बाकमाल होते हैं। हाँ, भूसी तुम्हारे जैसे सहाबा के बाद के लोग होते हैं। ये इब्ने ज़ियाद ये जैसे ही कूफ़ा में आया तो कूफ़ा के लोग अलकूफ़ी ला यूफ़ी, कूफ़ी वाले कूफ़ा वाले वैसे भी बेवफा थे और गद्दारी में मशहूर थे, हज़रत अली से भी गद्दारी की। और यहाँ उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का डर भी इन पर गालिब था, उसने आते ही सज़ाएँ देना शुरू कर दी, नौमान बिन बशीर को हटा दिया और उसने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को धमकियाँ देनी शुरू की। उसने कहा जिस घर में मुस्लिम बिन अकील मिले उस घर वालों को नहीं छोड़ूंगा। चुनाचे वो वक़्त भी आया। मेरे दोस्तों, मैं तवील किस्सा हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत का बयान नहीं कर सकता, ना ये टाइम इसका साथ देते। खुलासा सुनाता हूँ और फिर कभी वक़्त मिला तो मुस्लिम बिन अकील की शहादत सुनाऊँगा। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु आपके साथ वही 12,000 चलते चलाते, सुबह को 12,000, दोपहर को आपके साथ 10,000, फिर घटते घटते यहाँ तक वक़्त आया कि 500 लोग आपके साथ रह गए। उन 500 में से भी 20 आदमियों ने मगरिब की नमाज़ आपके साथ पढ़ी। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद कूफ़ा की गलियों में जब अंधेरा छाया, हज़रत मुस्लिम बिन अकील अकेले तने तनहा कूफ़ा की गलियों में फिर रहे थे। कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, कोई अपने घर में पनाह देने वाला नहीं था। हज़रत मुस्लिम बिन अकील चलते चलते एक घर की 4 दीवारी के अंदर आए। इधर उसको पता चला इब्ने ज़ियाद को कि मुस्लिम बिन अकील फ़लाँ घर में है। उसने जाकर अपनी फ़ौज के साथ चारों तरफ से उनके घर का मुहासरा किया। अहले बैत में अल्लाह ने शुजाअत तो रखी होती है, आपने
आप अपने घर से तलवार लेकर निकले और उसकी फ़ौज को पीछे धकेल दिया। उसने फिर हमला किया। अकेले मुस्लिम बिन अकील ने फ़ौज को पीछे धकेला। उन्होंने कहा इस तरह काबू नहीं आएंगे। वहाँ अब्दुर्रहमान, उसने कहा मैं आपको अमानत देता हूँ, मैं आपकी ज़मानत देता हूँ, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। वो भी कूफ़ी था। उसने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को ज़मानत देकर इब्ने ज़ियाद के हवाले कर दिया। इब्ने ज़ियाद हज़रत मुस्लिम बिन अकील को अपने महल में लेकर जाने लगे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील की आंखों से आंसू निकल आए। इब्ने ज़ियाद कहने लगा, ए मुस्लिम बिन अकील, इस तरह के काम करके रोया नहीं करते। हज़रत मुस्लिम बिन अकील कहने लगे, अल्लाह की कसम, अपनी जान के लिए नहीं रोता, इसलिए रोता हूँ कि मेरे ख़त पर अहले बैत आने वाले हैं। मैं तो नवासे रसूल को ख़त लिख चुका हूँ। ए मोहम्मद बिन अशअस, मेरे साथ वादा कर कि आले बैत को पैगाम पहुँचाएगा कि कूफा वाले वैसे नहीं जैसे पहले थे, चुनाचे आप यहाँ न आना। वो मुस्लिम बिन अकील को उसने बदबख्त ने, इब्ने ज़ियाद ने आंधों से आपका सर जुदा कर दिया और आपको दीवार के ऊपर से ज़मीन पर गिरा दिया। ये हज़रत मुस्लिम बिन अकील की दर्दनाक शहादत काफ़ी न थी कि उधर से आले रसूल मदीना मुनव्वरा से निकलने का इरादा कर चुके थे। बड़े बड़े जलीलुल क़दर सहाबा किराम हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास आए, कहने लगे, ए हुसैन न जाना, कूफा वाले वफ़ादार नहीं, और अगर जाना भी है तो पैगाम भेजो कूफा वालों को कि पहले अपने अंदर से दुश्मनों को निकालो, फिर हम तुम्हारे पास आएंगे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मुझे पता है ए इब्ने अब्बास तो मेरा खैर खा है, लेकिन मैं इरादा कर चुका हूँ। हज़रत इब्ने अब्बास कहने लगे, अगर जाना ही है तो अपने अहलो आयाल को साथ लेकर न जाओ। मुझे डर है कि कहीं आपको ये लोग, जिस तरह हज़रत उस्मान गनी को उनके घर वालों के सामने शहीद कर दिया गया, कहीं आपको आपके घर वालों के सामने शहीद न कर दिया जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर आए, उन्होंने भी रोका, लेकिन आप न रुके। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने हज़रत हुसैन को गले से लगा कर कहा, एक शहीद को मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। और बड़े बड़े जलीलुल क़दर सईद इब्न मुसय्यब, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, सब सहाबा ने आपको रोका। बल्कि हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु आए, उन्होंने जब रोका तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो जवाब दिया, उससे पता चलता था कि तकदीर चल लगी है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मुझे मेरे नाना जान ख्वाब में आ चुके हैं, मुझे देख चुके हैं, अब मैं इस रास्ते की तरफ चल के रहूँगा। चुनाचे आप अपने काफ़िले के समेत, अहले बैत के समेत, जब आप मदीनातुल मुकर्रमा से मक्कातुल मुकर्रमा आए, मक्कातुल मुकर्रमा से आपने कूफ़ा का सफ़र शुरू किया। रास्ते में आपको फ़रज़दक शायर मिला। फ़रज़दक ये हुब्बे अहले बैत का बहुत बड़ा शायर था। अहले बैत में इसने बड़े बड़े कसीदे कहे थे। आपने पूछा, फ़रज़दक कैसे हैं कूफे वाले? उन्होंने कहा, जनाब उनके दिल तो आपके साथ हैं, लेकिन उनकी तलवारें आपके ख़िलाफ़ हैं। फ़ैसला अल्लाह की तरफ से आता है, उनकी तलवारें वक़्त आने पर आपके ख़िलाफ़ ही चलेंगी। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने काफ़िले समेत चलते रहे। जब आप मकाम ज़ुबाला पर पहुँचे तो वहाँ से करबला का मैदान थोड़ा ही रह गया था। आपको ख़बर पहुंची, वो मोहम्मद बिन अशअस का कासिद आया कि उन लोगों ने मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया है। आपने जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत सुनी, आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा और फरमाया, मुस्लिम तेरे शहीद होने के बाद ज़िंदा रहने का क्या फ़ायदा। और उस वक़्त आपने उनको अपने साथ अहले बैत को और वो जो लश्कर आपके साथ चला था उनको जमा करके कहा कि भाई तुम में से अगर कोई वापस जाना चाहे तो जा सकता है। देखो हालात पहले जैसे नहीं रहे। तो वो लोग जो रास्ते में देहातों से चलते हुए साथ मिले थे वो सारे पीछे हटते चले गए। सिर्फ वो काफ़िला बाकी रहा जो मक्कातुल मुकर्रमा से चला था। 72 अहले बैत थे
72 जानिसार, जिसमें से 17 अहले बैत में से थे, बाकी दीगर हजरात थे। ये जब 72 जानिसार का काफ़िला हज़रत मुस्लिम बिन अकील के घर वाले कहने लगे हम मुस्लिम बिन अकील का किसास लेंगे, हम मुस्लिम बिन अकील के कातिलों को छोड़ेंगे नहीं। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत मुस्लिम बिन अकील के उन बरादरान को, इन 72 जानिसारों को लेकर जब करबला के मैदान में पहुँचे, उस करबला के मैदान में इधर इब्ने ज़ियाद को पता चल गया था कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु आ ही चुके हैं, वो आने का फ़ैसला कर चुके हैं। तो उसने सबसे पहले हुर बिन यज़ीद, ये एक लश्कर कमांडर था, हुर बिन यज़ीद को 1000 का लश्कर देकर भेजा कि जाओ हज़रत हुसैन के पास, उनको रोको करबला के मैदान में। हुर बिन यज़ीद हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुँचे और इधर से पीछे से उसने उमर बिन साद को 4000 लश्कर देकर कमांड संभाल कर उमर बिन साद को भेजा। ये उमर बिन साद कौन है, यहाँ मैं थोड़ी सी बात की वजाहत कर दूँ। उमर बिन साद, ये उमर बिन साद बिन अबी वक्कास, साद इब्न अबी वक्कास, मशहूर फ़ातिह ईरान हज़रत साद इब्न अबी वक्कास के बेटे थे। हज़रत साद बिन अबी वक्कास 6ठे नंबर पर इस्लाम लाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा सहाबा में, अशरा मुबशरा में, अस्साबिकून अल-अव्वलून में शामिल थे। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रिश्ते के एतबार से हुज़ूर के मामू लगते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन क़राबतदारियों की वजह से आज यहाँ लोग कहते हैं कि आले बैत को शहीद करने वाले सहाबा किराम थे। ये गलत तारीख़ है जो पेश की जाती है। ये हज़रत साद इब्न अबी वक्कास के बेटे जो उमर बिन साद थे, इसके दिल में क़राबतदारी थी। ये आखिरी वक़्त तक सुलह करवाने के तक चक्कर में रहे कि मैं सुलह करवाता हूँ। उमर बिन साद 4000 का लश्कर लेकर जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए, हज़रत हुसैन ने देखा कि इनकी फ़ौज में तो वही कूफ़ी, वही गद्दार हैं कि जिन्होंने मुझे खतूत लिखे थे। आपने अपने 2 थैले खतूत के निकाल कर दिखाए। आपने फरमाया ओ फ़ुलां, क्या तूने ये ख़त नहीं लिखा? ए फ़ुलां, क्या तूने ये बात नहीं की? आज तू किस सफ़ में खड़ा है? आपने वहाँ 3 बातें की मैदान के अंदर खड़े होकर। आपने फरमाया देखो, मैं तो आया था कि ये कूफ़ा वाले वफ़ादार हैं, चलो तुम वफ़ादार नहीं हो तो मुझे वापस हिजाज़ में जाने दो, मैं बैतुल्ला चला जाता हूँ। अगर वहाँ जाने नहीं देते तो दूसरी बात यह है कि मुझे किसी फ़ौजी सरहद पर, किसी सरहदात पे भेज दो, मैं दुश्मनों से मुकाबला करते हुए शहीद हो जाऊंगा। और तीसरी बात यह है कि अगर आपको ये दोनों बातें कबूल नहीं तो तीसरी बात यह है कि आप ऐसा करो, मुझे यज़ीद के पास ले चलो, मैं यज़ीद के साथ जाकर अपना मुआमला ख़ुद तय कर लूँगा। उमर बिन साद, वही सहाबी रसूल के बेटे उमर बिन साद कहने लगे ए हुसैन, तूने बेहतरीन बात की है, तूने बड़ी अच्छी बात की है, अब मामला इंशाअल्लाह सुधर जाएगा। उन्होंने उसी वक़्त इब्ने ज़ियाद को ख़त लिखा कि हज़रत हुसैन की 3 बातें, और उन्होंने कहा मुझे हिजाज़ भेज दो या सरहदात पे भेज दो या यज़ीद के पास ले चलो, मैं यज़ीद से अपना मुआमला तय करूँगा। बेहतरीन बात की है। लेकिन इब्ने ज़ियाद के पास एक और बड़ा बदबख्त बैठा हुआ था, शिमर ज़िल जोशन। ये इसकी बदबख्ती की इंतहा थी। ये यज़ीद के मुकाबले में इब्ने ज़ियाद से ऊपर शिमर ये जो है, इसने इब्ने ज़ियाद से कहा कि नाना ये मोहलत न देना। मुअर्रिखीन ने लिखा है उस वक़्त इब्ने ज़ियाद के दिल में भी आई कि हज़रत हुसैन ने बेहतरीन बात की है, मैं क्यों ना यज़ीद को ख़त लिख दूँ। लेकिन शिमर कहने लगा इब्ने ज़ियाद, अगर आज ये काफ़िला बचकर चला गया तो कल बड़ी ताकत के साथ तेरा मुकाबला करने के लिए आएंगे, इनको रोको, इनका मुकाबला करो। हाँ ये कहो कि अगर हज़रत हुसैन सुलह करना चाहते हैं तो सुलह की सिर्फ़ एक शर्त है
वो शर्त क्या है कि इब्ने ज़ियाद के हाथ पर बैत करे। सुबहान अल्लाह। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पाए के तो यजीद भी नहीं थे, तो यजीद का गवर्नर किस तरह हज़रत हुसैन को अपने हाथ पर बैत करवा सकते हैं? कितनी घटियापन की बात थी। कहा कि इब्ने ज़ियाद के हाथ पर बैत करे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने जब बात आई, उन्होंने कहा भला मैं इब्ने ज़ियाद के हाथ पर बैत करूं? ऐसा नहीं हो सकता। और इधर से शिमर दिल जोशन को ख़त देकर भेजा कि उमर बिन साद को कहो, तुम्हें मशवरे देने के लिए नहीं भेजा, तुम्हें सुलह करने के लिए नहीं भेजा। जब मेरा ख़त तुम्हारे पास पहुँचे तो इनको कहो कि इब्ने ज़ियाद के हाथ पर बैत करो, वगरना हमारे ग़ुलाम बनो और फिर इनको कत्ल कर दो, इनकी नाशों की बेहुरमती करो, इनके ऊपर घोड़े दौड़ा दो। ये ख़तरनाक और ये वहशियाना ख़त लेकर जब शिमर दिल जोशन वहाँ गया है तो मुलाकात हुई। उमर बिन साद से कहा पीछे हट जाओ, तुझे हटा दिया गया, अब कमांड मैं संभालूँगा। मैं बदबख्त आ गया कमान संभालने के लिए। तो शिमर दिल जोशन जब वहाँ गया तो इसने जाते ही हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से बड़ी सख्त गुफ्तगू की। चुनाचे उस करबला का मैदान सजा। वो करबला का मैदान क्या सजा, किस दुख के साथ सजा। मेरे दोस्तों, न मैं उस वाक़े को मुकम्मल बयान कर सकता हूँ, न मेरे पास अल्लाह की कसम इतना बड़ा दिल है कि मैं आले बैत के शुहदा का तज़किरा कर सकूँ। मैं सिर्फ़ खुलासा उसमें चंद बातें कह सकता हूँ कि वो आले रसूल कि जिन अल्लाह के महबूब होंठों पे बोसे लिया करते थे, जिनकी गर्दन को चूमा करते थे, जिनको कंधों पे बिठाया करते थे, जिनके लिए हुजूर मिंबर से उठ खड़े हुआ करते थे, जिनको हुजूर फरमाते थे सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, ये हसन व हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। ए अली, तेरा घर जन्नत में मेरे घर के सामने होगा। ए फ़ातिमा तू जन्नत की औरतों की सरदार है। फ़ातिमा मेरा लख्ते जिगर है। जिसने फ़ातिमा को दुख दिया उसने मुझे दुख दिया। वो करबला का मैदान जब सजा है, उस करबला के मैदान के अंदर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर इधर है, इधर शिमर खड़ा हुआ है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, और लोगों जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ। क्या मेरी निस्बतें नहीं जानते? क्या हुजूर के फ़ज़ाइल नहीं जानते? क्या हुजूर के नवासे पे तलवार चलाओगे? क्या हुजूर के नवासे को ज़िबा करोगे? आप खुतबे देते रहे लेकिन उस बदबख्त पर कोई असर ना हुआ। फिर क्या हुआ कि इधर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर में सबसे पहले शहीद होने वाले मुस्लिम बिन औसज, उधर यजीद के काफ़िले में इब्ने ज़ियाद के लश्कर में सबसे पहला कत्ल होने वाला वो सालिम और यसार, जो इब्ने ज़ियाद का बेटा सालिम और यसार जो रबिया इब्ने ज़ियाद का बेटा था, ये दोनों मुकाबले के लिए आए कि आओ हमारा मुकाबला करो। इधर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के काफ़िले में से हज़रत बरबर और हबीब बिन मुताहिर निकले कि आओ हम आपसे मुकाबला करते हैं। लेकिन उधर उमैर बिन वहब अल कल्बी हज़रत हुसैन के काफ़िले में से एक हबशी आगे निकले। उन्होंने कहा मैं कूफे से आया हूँ, आले रसूल पर कुर्बान होने के लिए आया हूँ, आप पीछे हटिए, मैं अकेला मुकाबला करता हूँ। उनके जिस्म पर कोई ढाल नहीं, कोई असलहे से लेज़ नहीं, खाली हाथ। उन्होंने कहा बचने के लिए नहीं, शहीद होने के लिए आया हूँ, आले रसूल पर क़ुरबानी देने के लिए आया हूँ। वो उमैर बिन वहब अल कल्बी इधर बात करने, पीछे से उनकी अहलिया आई उम्मे वहब, वो भी कहने लगी ए हुसैन हमें जाने दे, मुकाबला करने दे, हम मियाँ बीवी आप पर क़ुरबान होने के लिए आए हैं। आपने फरमाया ठीक है चलो। ये दोनों आगे बढ़े, उन्होंने सालिम और यसार को वासिले जहन्नुम कर दिया। जब वो ख़त्म हुए, इधर आपने अपने लश्कर की कमांड, आपने दरमियान में अब्बास बिन अली, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे जिनको अब्बास अलमदार कहते हैं, दरमियान में बड़ा परचम उठाया हुआ, और इस तरफ आपकी बाईं जानिब हबीब बिन मुताहिर, आपने उनको परचम पकड़ाया हुआ, और इधर एक एक कर का मुकाबला हो रहा है।
मुकाबले में उन्होंने देखा कि हुसैनी काफ़िला तो बड़ा शुजा काफ़िला है, इसको समझ गए कि हम काफ़िला वार इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो किसी ने कहा इनकी सवारियों को मारो, तो 500 तीर अंदाज़ों ने अहले बैत पर तीर बरसाए और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के काफ़िले पर जब तीर लगे तो वो जो सवार थे वो भी पैदल हो गए। जब ये सारा काफ़िला पैदल हुआ, लड़ाई होती रही, ये 72 कब तक मुकाबला करते। जब ज़ोहर की नमाज का वक़्त आया, ये भी तारीख़ का एक अजीब हिस्सा है कि ज़ोहर की नमाज का वक़्त आया, हज़रत हुसैन मैदान करबला में लड़ रहे हैं। आपने फरमाया हबीब बिन मुताहिर से कि जाओ शिमर से कहो ज़ोहर की नमाज का वक़्त हो चुका है, जंग रोको, हम नमाज पढ़ेंगे, हम अपने हबीब की लाई हुई नमाज अदा करेंगे। शिमर दिल जोशन कहने लगा तुम्हारी तो नमाज ही कबूल नहीं होती, तुम्हारी तो नमाज ही कबूल नहीं होती। उन्होंने कहा लानत तेरे ऊपर, तेरी नस्ल पर, अगर अहले बैत की नमाज कबूल नहीं होती तो किसकी होती है। इस घराने से तो अल्लाह ने नमाज दी है, इन्हीं की नमाज कबूल न हो तो किसकी हो। मेरे दोस्तों, करबला की सरज़मीन एक अफसाना नहीं कि मुहर्रम के 10 दिनों में रोकर इस वाक़े को ख़त्म कर दिया जाए। ये एक हकीकत है कि वो करबला के अंदर खून के साथ लथपथ होकर, तीर तलवार नेज़े खाकर, नवासे रसूल ज़ोहर की नमाज के लिए सजदा करके फैसलाबाद की सरज़मीन को नहीं, 6 बर्रे आज़म के मुसलमानों को पैगाम है कि नमाज नहीं छोड़ी जा सकती, हर चीज़ छोड़ी जा सकती है, नमाज नहीं छोड़ी जा सकती। कि करबला के मैदान में अहले बैत का खून वो खून है जो सारी इंसानियत से कीमती है। खून से लथपथ होकर आपने फरमाया तुम नमाज न भी पढ़ने दो, आपने सलातुल खौफ पढ़ी, आपने वहाँ ज़ोहर की नमाज अदा फरमाई। कि नमाज मेरे भाइयों, करबला के वाक़े से मोहब्बत करने वालों, अहले बैत की मोहब्बत सीने में रखने वालों, आज के इस जुमे में नीयत करके उठो कि हुसैनी बनेंगे। हुसैनी की सिफत क्या थी कि उन्होंने करबला के मैदान में भी नमाज नहीं छोड़ी। हम दुकानों की वजह से, कारोबार की वजह से, दोस्तों की महफ़िलों की वजह से नमाज छोड़ देते हैं और ये हमारे माथे पे पसीना भी नहीं आता और हमें पता भी नहीं चलता, जू भी नहीं रेंगती कि नमाज छूट गई। वो नमाज के जिसकी करबला के मैदान में उन हस्तियों ने खून देकर हिफाजत की है, आज हम उस नमाज को किस तरह छोड़ देते हैं। चुनाचे करबला के मैदान में आपने ज़ोहर की नमाज जब अदा की तो ज़ोहर के बाद अब मारिका सजा। अब उस मैदान के अंदर जब तकरीबन सारे सहाबा आपके साथी शहीद हो चुके थे, सिर्फ 17 अहले बैत बाकी रह गए थे, आपका मुकाबला होने वाला। और इधर हबीब बिन मुताहिर के बीच में बात सुनाऊं, वो जब लड़ते लड़ते आपके लश्कर की तरफ से शहीद होने लगे तो गिरते हुए कहने लगे, ऐ लोगो, हुसैन की हिफाजत करना, अहले बैत की हिफाजत करना, अपनी जानों के नजराने देकर हिफाजत करना। और हज़रत अली अकबर, हज़रत हुसैन के बड़े बेटे अली अल अकबर, वो कहने लगे, अब्बा जान, मैं आपके सामने शहीद होना चाहता हूँ, मुझे आगे जाने दो। आज मैं लोगों की बातें सुनता हूँ, लोग कहते हैं कि बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा नहीं सजता, लेकिन करबला के मैदान में देखिए बाप के सामने बेटा आया, उन्होंने कहा अब्बा जान आप ठहरिए। अली आगे निकले, मुकाबला हुआ और मुकाबले में अशार पढ़ते हुए आगे बढ़े। अनबनु अली इब्नुल हुसैन इब्नु अली, अनबनु अली इब्नुल हुसैन इब्नु अली, नहनु रब्बिल बैत औला बिन नबी, मैं अली हूँ, हुसैन का बेटा, हुसैन अली के बेटे, अल्लाह की कसम हम नबी के सबसे ज़्यादा करीब हैं। ये अशार पढ़कर आप मैदान में आए और आप ज़मीन पर गिरते हुए आपने अपने अब्बा जान से मुखातब होकर हज़रत हुसैन से कहा,
अक़बिली, अब्बा जान आगे बढ़िए, अल-यौम तल्क़ा जद्दुकन नबिय्या, आज आपकी अपने नाना से मुलाकात होने वाली है। आज आपके इस्तक़बाल के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा खड़े हुए हैं। आज आपकी हसन से मुलाकात होगी, आज हमज़ा से मुलाकात होगी, असदुल्लाह की व असदु रसूल की हज़रत हमज़ा से मिलेंगे, अलीउल मुर्तज़ा से आपकी मुलाकात होगी। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने यूँ आप शुहदा और उधर से कासिम बिन हसन, इस 72 के काफ़िले में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हज़रत हसन के बेटे कासिम बिन हसन ये सामने आए। इन्होंने कहा चचा जान मैं भी लड़ना चाहता हूँ, मुझे आगे भेजिए। हज़रत कासिम बिन हसन जब आगे गए तो क्या दिल होगा कि जिस वक़्त अपने बच्चे को अपने सामने ज़िबा होते हुए देखा, अपने भतीजे को भी सामने आते देखा। वो कासिम बिन हसन जब आगे बढ़े, मुकाबला हुआ तो उन्हें दुश्मन ने आपके कंधे पर वार किया, आप ज़मीन पर गिरने लगे। आपने कहा या अम्मा, हाय मेरे चचा। जब ये आवाज़ निकली हाय मेरे चचा, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु बफरे हुए शेर की तरह, ज़ख्मी शेर की तरह पलट कर आए और अपने भतीजे को सहारा दिया। हज़रत कासिम बिन हसन खूबसूरत भतीजे अपने सीने से लगाया और उनकी आखिरी हिजकियाँ हज़रत हुसैन के सीने पे बंद हो गईं। वो वहीं शहीद हो गए सीने से लगे हुए। क्या हौसला और ज़र्फ़ होगा। 54 साल की उम्र थी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, 54 साल की उम्र, अपने भतीजे को सर पे सीने से लगाए हुए और हिजकियाँ यहाँ सीने पे बंद हुई। अपने भतीजे को लिटाया और खड़े होकर कहा, ए भतीजे आज तेरा चचा बड़ा बेबस हो चुका है भतीजे, आज तेरा चचा बड़ा बेबस हो चुका है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े आपके जान निसार कुर्बानियाँ दे रहे हैं और इधर ज़ालिमों ने बड़े बड़ों को शहीद किया। यहाँ तक के हज़रत हुसैन के एक छोटे से बेटे अब्दुल्ला बिन हुसैन, ये 2 साल के छोटे से बच्चे, आपने फरमाया चलो जाते जाते अपने छोटे से बेटे को उठाकर मिल ही लूँ। आपने सोचा था कि बदबख्त तो हैं, बड़े बड़े जुल्म तो किए, लेकिन इतने जालिम तो नहीं होंगे कि 2 साल के बेटे को भी शहीद कर देंगे। आपने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन हुसैन को उठाकर बोसा देने लगे और यूँ हाथों में पकड़ा हुआ कि सामने से इब्ने मुवक्कित बदबख्त ने जो तीर छोड़ा है, मेरे दोस्तों ये तीर साइड पे भी जा सकता था, बच भी सकते थे, लेकिन अहले बैत की कुर्बानियाँ अल्लाह के यहाँ जानी थी। वो तीर क्या आया कि 2 साल के मासूम बच्चे के हलक से पार निकल गया। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के उस बच्चे के 2 साल का बच्चा अब्दुल्ला बिन हुसैन, उसके गले से पार निकल गया। आपने अपने उस बच्चे को उठाया और उसका खून आपके हाथों में था। आपने वो खून अल्लाह की तरफ फेंक कर कहा, ऐ अल्लाह अगर हुसैन की तुझे ये कुर्बानी भी कबूल है तो हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल कर ले। मेरे दोस्तों, मेरा छोटा सा बेटा बीमार हो गया, मुझे सारी रात नींद ना आई। वो जिसके बच्चे को सामने 2 साल के बच्चे के हलक में तीर पार चला जाए तो किस तरह बर्दाश्त किया होगा, कैसे करबला की सरजमीन ने ये सानेहा देखा होगा। आपने उस छोटे से बच्चे को उठाकर वो खून से लथपथ होकर अपने बच्चे को बिठाया और फिर आप उठे। अब आपको शहीद करने की ज़रूरत नहीं थी, आपके सामने तो बड़े बड़े सब शहीद कर दिए गए। अब हुसैन इब्ने अली अकेले खड़े हुए। शेमर दिल जोशन आया और आकर कहने लगा, क्या डर गए हो, क्या बुज़दिल हो गए हो, क्यों हमला नहीं करते हज़रत हुसैन पर। चुनाचे वहाँ हज़रत हुसैन की तरफ ज़ुरआ बिन शरीक तमीमी आगे बढ़ा, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पर वार किया, आपके कंधे पर वार लगा और यहाँ से आप ज़ख्मी हुए, लेकिन फिर संभल कर उठे, फिर खड़े हुए। सिनान बिन अनस आगे बढ़ा और उसने आगे बढ़कर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के यहाँ सीने पर तलवार मारी। आप जो ज़मीन पर गिरे हैं, आपके सीने पर
33 नेज़े और तलवारों के ज़ख्म थे। जब आप ज़मीन पर गिरे तो उन्होंने कहा क्या देखते हो, दौड़ाओ घोड़े इन शहदा की नाशों के ऊपर। हज़रत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु और करबला के उन शहदा के ऊपर। ये मेरे दोस्तों एक हकीकत है, कोई अफसाना नहीं, कोई कहानी नहीं सुना रहा। अल्लाह के नबी के घराने की कुर्बानियाँ देखिए कि आप लेटे हुए, आपके ऊपर जब घोड़े दौड़ाए गए, आपके खैमों को आग लगा दी गई। हज़रत ज़ैनब निकली और उन्होंने जो उस वक़्त मरसिया कहा, आपके मरसिए को सुनकर काफिरों की भी चीखें निकल गईं। आपने फरमाया वाह मुहम्मदा वाह मुहम्मदा, ए मुहम्मद मुस्तफ़ा, हादा हुसैनुन मुज़म्मिलुद्दिमा मुक़त्तउल आज़ा, वाह मुहम्मदा वाह मुहम्मदा। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपका नवासा खून का जोड़ा पहन चुका है, खून से रंगीन हो चुका है और अपने खून के अंदर मेहंदी सजा चुका है। ये हुसैन इब्ने अली वह महबूब, इसकी वो गर्दन काट दी गई कि जिस गर्दन पे रसूलुल्लाह बोसे दिया करते थे, वो हज़रत हुसैन इब्ने अली। फिर क्या कहा, वाह मुहम्मदा वाह मुहम्मदा, यतु का मुक़त्तला बना तु का सबाया, तेरी औलाद तेरे अहले बैत को शहीद कर दिया गया। और घोड़े दौड़ाने के बाद कफन नहीं दिया, जनाजा पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। खेमे में आए और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली असग़र जिनको कहते हैं, खेमे के अंदर थे। शिमर ने तलवार निकाल कर उनको भी शहीद करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने इस लड़ी को चलाना था, इस नस्ल की बका रखनी थी। तो उसके दिल में आया कि ये तो बीमार हैं, चलो इनको छोड़ देते हैं। वो मट्टी पड़ी और आपके शहदा को मट्टी ने कफन दिया। अहले बैत इस तरह करबला के मैदान में शहीद होकर पड़े थे। जब आपके सर मुबारक को, ये बड़ी अजीब बात है, मैं कैसे सुनाऊं, बात न ख़त्म होती है न बात की जाती है कि हज़रत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के सर मुबारक को जब उठाकर इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाया गया तो इस इब्ने ज़ियाद ने हुसैन इब्ने अली के होंठ मुबारक पर छड़ी मारी। उधर हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु खड़े हुए थे, बूढ़े हो चुके थे, खड़े होकर कहने लगे, ओ बदबख्त इब्ने ज़ियाद, इस होंठ से छड़ी हटा। अल्लाह की कसम, इन होंठों पर मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा के होंठ लगते देखे हैं, छड़ी हटा दे। मैंने इन होंठों पर मोहम्मद मुस्तफ़ा के होंठ लगते देखे हैं। उसने कहा, बूढ़े तेरी अक़ल ख़त्म हो चुकी है। उसने कहा, अक़ल मेरी ख़त्म नहीं हुई, अक़ल तेरी ख़त्म हो चुकी है। ये वक़्त बताएगा किसकी अक़ल ख़त्म हो चुकी है। जब आपके सर मुबारक को दिमश्क में वहाँ यजीद के दरबार में लाया गया तो उसने भी आपके होंठ पर छड़ी रखी। इधर हज़रत ज़ैद बिन अरक़म सहाबी रसूल, जिनके वालिद अरक़म, जिन्होंने मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर काफिरों की असम्बली के मुकाबले में हुजूर को दारे अरक़म बना कर दिया था, उनके बेटे ज़ैद, उन्होंने जब देखा तो यजीद के दरबार में खड़े होकर कहा, ऐ यजीद बदबख्त, यहाँ से छड़ी हटा। अल्लाह की कसम, इन होंठों पे मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा के होंठ लगते देखे हैं। ये मेरे दोस्तों करबला की एक दुखी दास्तान है, लेकिन जुल्म का इंतकाम ज़रूर होता है। जिन्होंने अहले बैत का खून बहाया, फिर अल्लाह ने उनका क्या हशर किया, वक़्त हुआ तो बताऊँगा इंशाअल्लाह कि ज़ालिमों को अल्लाह ने कैसे इबरतनाक सज़ा दी। आगे कि ये हालात जब कूफा की सरज़मीन में इन बड़े बड़े ज़ालिमों के साथ जो हशर हुआ है वो सुनने का है, वो बड़ा समझने का है। तो खैर आखिर पे ये बात भी करता चलूँ कि यजीद के बारे में अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ क्या है। अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ समझिए। अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ यजीद के बारे में ये है कि यजीद परले दर्जे का फासिक था, ये फाजिर था जिसने अहले बैत के खून को बहाया। आप आजकल कुछ पागल लोग उठे हैं जो ये कहते हैं कि यजीद तो वहाँ बैठा हुआ था, उसने थोड़ी कहा था कि अहले बैत को कत्ल किया जाए। ठीक है, नहीं कहा था, लेकिन कम अज़ कम
61 हिजरी में हज़रत हुसैन शहीद हुए। 61, 62, 63, 64 हिजरी तक यजीद की हुकूमत रही है। इसने कातिलाने हुसैन से बदला क्यों नहीं लिया? कातिलाने हुसैन को सज़ा क्यों न दी? इसका कातिलाने हुसैन को सज़ा न देना इसकी ज़िंदगी पर बदनुमा दाग है। और ये सहाबा किराम और अहले बैत के खून से बरी उस ज़िम्मा नहीं हो सकते। और रही बात ये कि एक तो ये बड़ा जुर्म कि 72 नाशे उठे और इसने इब्ने ज़ियाद को कोई सज़ा न दी। और दूसरा क्या किया? दूसरे नंबर पर सिर्फ चंद रोने से, बहाने बनाने से और आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। इन्होंने क्या किया कि हर्रा का सानहा पेश आया, जिसको आज लोग जानते भी नहीं। करबला को तो जानते हैं, वाक़या हर्रा को कोई नहीं जानता। हज़रत हुसैन के शहीद होने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मदीना मुनव्वरा में थे। आपने जब इस यजीद की बैत को तस्लीम नहीं किया तो यजीद ने मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई करवाई। 3 दिन तक मदीना मुनव्वरा की हर चीज़ हलाल कर दी गई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में खून गलियों में बहाया गया, औरतों की बेहुरमती की गई। वो वाक़या हर्रा में तफसील से बयान नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना समझिए कि ये दूसरा बड़ा जुल्म था यजीद का। यजीद का तीसरा बड़ा जुल्म कि मक्कातुल मुकर्रमा पर चढ़ाई करवाई। बैतुल्ला की दीवारों पे पत्थर बजे, बैतुल्ला की दीवारें हिली, मक्कातुल मुकर्रमा हिला। और ऐन उसी वक़्त जिस वक़्त मक्के में जुल्म हो रहा था वहाँ यजीद की वफ़ात हो रही थी। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हम यजीद के बारे में ये कहते हैं ये फासिक और फाजिर था, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात ये भी कहती है कि ये बात याद रखें कि हम लानत उस शख्स पर करते हैं जो कुफर की हालत पर मरा हो, जो काफिर होकर मरा हो। इसलिए यजीद काफिर होकर मरा है या काफिर होकर नहीं मरा, हम इसके बारे में कोई फ़ैसला कुन बात नहीं कर सकते। इसलिए अहले सुन्ना कहते हैं लानत न करो, लेकिन फासिक और फाजिर था। और अगली बात ये भी है मेरे दोस्तों, देखो यजीद की बदबख्ती और फिस्क व फजूर हमारे सामने आ गया, लेकिन अल्लाह क़यामत के दिन हमसे नहीं पूछेगा कि ऐ लोगों यजीद मलऊन था कि नहीं था, फासिक था कि नहीं था। ये हमारे अमल से मुताल्लिक़ सवाल नहीं है। इसलिए हमें इन बहसों में पढ़कर कुफर के मसले, इस्लाम के मसले नहीं बनाना चाहिए, आपस में इख्तिलाफ़ात के मसले भी नहीं बनाना चाहिए। वो क्या था अल्लाह ही जाने, उसके साथ क्या मामलात थे, अल्लाह ही उनको उनके मामले के मुताबिक देगा। हमें अपनी ज़ुबान को खोल कर हमें नहीं कोई पहलू अपनाना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जिन्होंने 72 अहले बैत को शहीद किया, हमारा दिल तो दुखता है। हम उसकी ज़ुबान से तारीफ़ कैसे कर सकते हैं? हम उसको ताबई कैसे कह सकते हैं? यजीद ताबई भी नहीं था। यजीद के बारे में बहुत सारे कहते हैं ताबई था। यहाँ अब टाइम मुकम्मल हो गया। यजीद सहाबी रसूल के लिए इतना काफ़ी है कि वो ईमान की हालत में अल्लाह के नबी का दीदार कर ले, चाहे एक पल झपकने के बकदर किया हो, वो सहाबी रसूल, और उसके लिए सारी ज़िंदगी सहाबा के फ़ज़ाइल हैं। लेकिन ताबई वो बनेगा जो सहाबा को सिर्फ देखे नहीं, वरना तो अब्दुल मलिक बिन मरवान भी ताबी था, हज्जाज बिन यूसुफ भी ताबई था। ये ताबई नहीं, देखे भी, देख कर अमली ज़िंदगी भी दुरुस्त हो, उसको ताबई कहते हैं। जो कुछ